पेरिस ओलंपिक को लेकर दुनिया भर में उत्साह भी है और चर्चाएं भी, लेकिन भारत के लिए पेरिस ओलंपिक चर्चा का बड़ा मुद्दा बना हुआ है। उसकी वजह है विनेश फोगाट। पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित कर दिया गया। उसका कारण था विनेश फोगाट का 100 ग्राम ज्यादा वजन होना। जी हाँ, भारतीय रेसलर फोगाट का कैटेगरी से ज्यादा वजन होना, ज्यादा वजन की वजह से पेरिस ओलंपिक से विनेश फोगाट को बाहर का रास्ता देखना पड़ा। जानकारी के मुताबिक विनेश फोगाट आमतौर पर 50 किलो की कैटेगरी में खेलती हैं, लेकिन उनका वजन इससे 100 ग्राम ज्यादा निकलने पर उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इसकी जानकारी खुद भारतीय ओलंपिक संघ ने दी है। यानी अब विनेश फोगाट महिला रेसलिंग का फाइनल नहीं खेल पाएंगी, साथ ही उन्हें ओलंपिक में कोई भी मेडल नहीं मिलेगा। विनेश फोगाट को ओलंपिक से अयोग्य घोषित किए जाने के बाद भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष संजय सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने इस पूरे मामले को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया। संजय सिंह ने कहा, भारत सरकार ने विनेश फोगाट को उनके कोच, पोषण विशेषज्ञ और फिजियो उपलब्ध कराए। ये सभी खेल गांव में उनके साथ है। उनका वजन 2 दिन तक स्थिर था, लेकिन रातों रात बढ़ गया। इतना ही नहीं, संजय सिंह ने ये भी ऐलान किया कि हम चर्चा करेंगे और तय करेंगे कि OIC और UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के खिलाफ कैसे विरोध किया जाए। उनका ओवरवेट विनेश का उन्होंने अपना कोच, अपना फिजियो, अपना न्यूट्रिनिस्ट, अपना सब कुछ उनको भारत सरकार ने मुहैया कराया और वो सारे लोग उनके साथ विलेज में हैं। वेट 2 दिन वो लड़ी हैं, उसके पहले उनका कांस्टेंट था। रात में क्यों वजन बढ़ गया, कैसे बढ़ गया, ये जवाब उनके न्यूट्रिनिस्ट ही दे पाएंगे। एक्चुअल उनके न्यूट्रिनिस्ट और उनके कोच दे पाएंगे इसका सही जवाब। सर, WFI कोई प्रोटेस्ट करेगा, उस पर कोई डालेगा, कुछ अपनी अर्जी डालेगा, कुछ करने चाहेगा? क्योंकि आज वो फाइनल खेलने वाली थी, गोल्ड भी ले आती है, सिल्वर तो पक्का ही था। बिल्कुल, तो WFI अभी अपना लीगल वो देख रहा है और PT उषा मैडम अभी विलेज में पहुंच गई हैं। हम लोग आपस में बात करके कि IOC को कैसे क्या किया जाए, UWW को क्या प्रोटेस्ट किया जाए, इस पे हम लोग का लीगली विचार चल रहा है। उसको करके हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे उसको। बिल्कुल सर, यहाँ पर आपने जैसे बताया आप लीगल एक्शन लेंगे और लीगल प्रोसीजर फॉलो करेंगे, क्या करना है, लेकिन क्या इन सब के लिए हमारे पास पूरा वक्त है? क्योंकि आज ही शाम को मैच है, सब जानते हैं। वक्त तो कम है थोड़ा, लेकिन उसके लिए हम लोग करेंगे, करना भी है। बिना किए तो मानेंगे नहीं, उसको करना जरूरी है। सर, काफी दुखद है कि वो पता चला बीमार भी पड़ गई, वो कोलैप्स कर गई और क्या कहते हैं, फिर उनको कोलैप्स नहीं कर गई, थोड़ा वो जैसे रात में उन्होंने मेहनत किया वजन कम करने के लिए, तो उसके लिए थोड़ा हल्का फुल्का डिहाइड्रेशन का वो हुआ। वही वो एकदम फिट हैं और आराम कर रही हैं वो विलेज में। विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित करने को लेकर अब भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें कि विनेश 3 मुकाबले जीतकर ओलंपिक में फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी। सेमीफाइनल में उन्होंने क्यूबा की पहलवान गुजमान लोपेजी को, क्वार्टर फाइनल में यूक्रेन की ओक्साना लिवाच को और प्री क्वार्टर फाइनल में वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी को 3-2 से मात दी थी। लेकिन अब उन्हें 100 ग्राम ज्यादा होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दिया गया। विनेश फोगाट का ये तीसरा ओलंपिक है। साल 2016 के रियो ओलंपिक में वो चोट की वजह से बाहर हो गई थी। इसके बाद साल 2020 के टोक्यो ओलंपिक में क्वार्टर फाइनल में हार गई थी। पेरिस ओलंपिक में विनेश अपना कोई मुकाबला नहीं हारी थी। फाइनल में पहुंचने के बाद उनका एक मेडल पक्का माना जा रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अब विनेश का कहना है कि वो अगली बार जीत कर दिखाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।